रन कानून को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्टर्स और कांग्रेस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि वो काम पर वापस लौट जाएं। कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच 2 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल इस कानून को होल्ड पर रखा जाएगा और सरकार ने सभी ट्रांसपोर्टर से ये अपील की है कि वापस काम पर लौट जाएं। दरअसल जब इस कानून को लागू किया गया था उसके बाद से ही ट्रांसपोर्टर्स के अंदर काफी गुस्सा था। हिट एंड रन कानून संशोधन को जब से हिट एंड रन संशोधन इस कानून में जब से किया गया था तभी से लगातार सरकार के खिलाफ ये लोग आवाज बुलंद कर रहे थे और 1 से 3 तारीख तक इन्होंने अपनी हड़ताल का ऐलान किया था, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार से बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। राजन और रईस हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जम्मू से और रईस श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रईस का ही रुख कर लेते हैं। रईस, ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और जो असर पड़ रहा था, पेट्रोल और डीजल की खासी कमी हो गई थी और ये डर था कि अगर हड़ताल आगे जारी रहेगी तो फिर जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उसकी जो आपूर्ति है वो भी प्रभावित होगी। लेकिन अब क्योंकि हड़ताल वापस ले ली गई है तो क्या कुछ कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियन का या फिर जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है जिनसे केंद्र सरकार ने बातचीत की है? रईस जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये हड़ताल इसी तरह जारी रहता तो ये स्ट्राइक जो है वो काफ़ी प्रभाव करती, जो नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी हिट होती। और जिस तरह से हमने कल भी देखा ह्यू एंड क्राई थी तो चारों तरफ से, क्योंकि फ्यूल को लेके लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे और जिस तरह से स्ट्राइक आगे बढ़ रही थी तो यकीनन इससे बहुत सारा जो असर है वो आम जिंदगी पे भी पड़ता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अब जो यूनियन होम सेक्रेटरी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, जो कंसर्न है इन मोटरिस्ट्स के, जो इनके इशूज है उनका जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है और ये लॉ जो अभी इनको कहा गया है कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो यही वजह है कि उसके बाद जो है इनको कहा गया है कि आपने स्ट्राइक को वापस ले लें। तो फिलहाल जो अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो जिस तरह से स्ट्राइक चल रही थी तो इससे काफ़ी जो है वो नॉर्मल लाइफ हिट हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये इसी तरह चलती रहेगी तो लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से कल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से जो यूनियन होम सेक्रेटरी है उन्होंने पूरी तरह से एश्योरेंस दी है, जो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, उनके साथ बात करते हुए उनको कहा गया है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और ये कानून जो है अभी लागू नहीं हुआ है, ये लॉ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो यही वजह है कि अब इनको कहा गया है कि ये अपनी स्ट्राइक जो है वो वापस ले लें। जी ठीक है रईस, एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। राजन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू में भी कल हालात काफी तनावपूर्ण बनते हुए नजर आए जब पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई और चक्का जाम वहां पर कर दिया गया, नारेबाजी जमकर हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने बातचीत की है और काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या हालात अब जम्मू में बने हुए हैं और क्या कुछ कहना है जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है जम्मू के खासतौर पर? देखिए जास्मिन, बिल्कुल सही आपने बोला कि अब काफ़ी सुखद बात जम्मू के लोगों के लिए ये है कि कल देर रात प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, सब ने एक कंबाइंड मीटिंग की है प्रशासन के साथ और ये फैसला लिया है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ करेंगे। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहत यह है कि जो दिल्ली में होम सेक्रेटरी ने एक आश्वासन दिया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा इस कानून पे, हिट एंड रन कानून पे, इस पे संशोधन करने के लिए, वो उनसे
इक़दामात में लेके, उनको विश्वास में लेके बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद आज जम्मू में नगर कीर्तन है, वो भी एक अहम वजह है कि जो आनंद शर्मा हैं जिन्होंने मुलाकात की प्रशासन के साथ, उसके बाद एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो भी उनका आया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आज जो नगर कीर्तन भी जम्मू में है और कल जिस तरह से क्योस की स्थिति जम्मू में बनी हुई थी उससे और जो होम सेक्रेटरी का जो आश्वासन आया है उसके चलते हम अपनी आज की जो स्ट्राइक थी, जो 3 दिन की स्ट्राइक थी, आज उसका अंतिम दिन था, उसको हम कार्ड ऑफ करते हैं। हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट जो फैसला लेगी उनके साथ बातचीत करके लेगी। ये बहुत ही सुखद बात है क्योंकि इससे ना बल्कि जो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हमें कल दिखे थे, आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी उपलब्ध है और जो लंबी लाइनें हैं वो भी नहीं है और जो लंबे लंबे जाम लगे थे, कल हमने देखा कि जो पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी कि उसकी वजह से बाकी जो कम्यूटर्स थे या बाकी जो गाड़ी चलाने वाले थे उनको भी काफी दिक्कतें आई, घंटों तक जाम लगे। लेकिन आज जम्मू वालों के लिए और सबके लिए एक सुखद बात यह है कि जो स्ट्राइक थी ट्रांसपोर्टर्स की, ऑयल टैंकर्स वालों की, वो अब कार्ड ऑफ हो गई है। आज नगर कीर्तन भी अपनी शोभा के साथ जो है पूरे कलरफुल तरीके से जम्मू में निकाला जाएगा और ज्यादा रश भी हमें सुबह से नहीं दिखा। पेट्रोल पंपों पे आराम से जो है लोग अपना पेट्रोल लेते हुए, भरवाते हुए दिखाई दिए। तो ये देर रात लिया फैसला एक सुखद खबर लेकर आया है जम्मू के लोगों के लिए। जी बिल्कुल राजन और रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जिम्मेदार ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा सुलझ गया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। ठीक सामने हूं और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रही थी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला उनके नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। मेरे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस एसोसिएशन से है? डॉक्टर हरीश सबरवाल, मैं पैसेंजर सेगमेंट का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। 3 घंटे की बैठक चली है, क्या फैसला लिया? मतलब फैसला बताइएगा, क्या फैसला लिया? फैसला बहुत स्पष्ट रूप से लिया गया और लिखित रूप में लिया गया कि जो कानून में प्रावधान किया था, जो संशोधन नियम आया था इनका 106 का 2, जिसमें ड्राइवर के लिए जिसको हिट एंड रन का मामला बताकर संज्ञान में डाला गया, जिसमें 10 साल की सजा और 5-7 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, उसको लेके ड्राइवर्स बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं और सड़कों पे आपको पता ही है कि उनकी गलती से नहीं, कई बार दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ड्राइवर्स बहुत ही हताश और निराश थे, उन्होंने गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी। तकरीबन हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, इनके 90 लाख ट्रक और 17 लाख बसेस चलती हैं सड़क पे। तो ये हिंदुस्तान की एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है मंत्रालय में, और यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब था कि जो मसला था, जो अफवाहें थी, वो अब बिल्कुल हॉर्सेस माउथ। भल्ला साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है पूरी कि ये पहले भी अभी लागू नहीं किया गया था और आगे भी अभी लागू नहीं किया जाएगा तो जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसमें। अब एक लाइन में और मैं स्पष्ट रूप से आपसे चाहता हूं कि कई आपके एसोसिएशन के जो अलग अलग ट्रक ड्राइवर सब लोग हड़ताल पे हैं जी, उसके वापसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपील कर दी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील जा चुकी है, हमारी सोशल मीडिया पे भी जाएगी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं और लोगों को एजुकेट कर दिया जाएगा कि ये हड़ताल वगैरह कुछ नहीं करनी क्योंकि सरकार ने इस कानून को, इस नियम को 106(2) को रोक दिया पूरी तरह। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस बात को लेकर एक काफ़ी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि देश भर में काफ़ी परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएशन के द्वारा एक बड़ा फैसला जो लिया गया था और कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब इस मामले में पूर्ण तौर पे अब जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो अब सोशल मीडिया पे अपने तमाम अपील्स भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रक एसोसिएशन हो या जो एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोई भी हड़ताल पे ना जाएं और इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिखित तौर पर आश्वासन भी इन्हें दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।